सॉरी। चलो, तो आज हम लोग जानेंगे बैच फ्लावर थेरेपी। ठीक है। ये ये एक ऐसी मॉडलिटी है जहां हम जानते हैं कि फ्लावर्स का कितना इम्पोर्टेंस है। फ्लावर्स, कोई भी पूजा, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी मंदिर में जो भी होता है, पूजा पाठ, खुशी में, गम में, हर जगह पर पहली इम्पोर्टेंस फ्लावर को देते हैं हम। देते हैं, फ्लावर्स हर जगह यूज करते हैं। आप वैलेंटाइन डे मनाते हो तो फ्लावर, आप किसी के एंगेजमेंट में जाते हो तो फ्लावर का बुके लेके गए। कहीं एनी सेलिब्रेशन, कोई मंदिर में कोई भी पूजा हो, सबसे पहले फ्लोरल डेकोरेशन। घर में कुछ पूजा होती है तो तोरण हम फ्लावर का लगाते हैं, राइट। तो फ्लावर्स को इतनी पावर है नेगेटिविटी खींचने की। इसके लिए वो, और कैसे वो क्या जताते हैं, एवोल्यूशन। वो खिलते हैं ना, तो एवोल्यूशन मतलब दिखाते हैं कि एवोल्यूशन क्या होता है। तो इवॉल्व, तो हम भी जब फ्लावर से जुड़ते हैं तो हम इवॉल्व होना स्टार्ट होते हैं। तो ये जो बैच फ्लावर्स हैं, हम जानेंगे बैच फ्लावर क्या होता है। ये फ्लावर के इसेंस है। फ्लावर के इत्र नहीं बोलेंगे, एरोमा थेरेपी नहीं बोलेंगे उसको, पीस के नहीं बनाया जाता इसको, ऐसे ऑयल नहीं निकाला जाता, एरोमा डिफरेंट है। ये बैच फ्लावर इसेंस है ना, ये एक्चुअली इट इज प्योर कॉन्शियसनेस। ये फ्लावर्स ऐसे हैं जो यूनिवर्स में अलाइन हैं। जैसे हमारे स्विच वर्ड्स, स्विच वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे हम जानते हैं वैदिक स्विच वर्ड है, या इंग्लिश कोई भी स्विच वर्ड है, हम बहुत सारे स्विच वर्ड जानते हैं। तो ये आप कहीं स्विच वर्ड के एनर्जी सर्कल देखोगे ना, वहां भी आपको बैच फ्लावर के नाम दिखेंगे, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में। तो इसके पीछे बहुत अच्छी ब्यूटीफुल हिस्ट्री भी है। ये कैसे आए, हमारे पास किसने लाया ये थेरेपी को। इतना छोटा सा बुके, 38 फ्लावर्स हैं जो हमारे मेन, हमारे 38 इमोशंस पे काम करते हैं। ठीक है, हमारे जो 38 इंसान को ना बहुत सारे इमोशंस अलग अलग होते हैं। कोई बता सकता है सबसे कॉमन इमोशन कौन सा है हमारा? कॉमन इमोशन हमारा कौन सा है सबसे, कोई बता सकता है? फेयर। हाँ, फेयर। फियर, वेरी गुड। फेयर। हाँ, वेरी गुड। और स्वाति जी ट्राई कर सकते हो? जॉय। यस, ठीक है, वो भी इमोशन है। वेरी गुड। हाँ, सपना जी? Sometimes we feel sad and happy, मैम। हाँ, देखो, गिल्ट होता है, शेम होता है, फियर होता है। और फियर भी बहुत टाइप के होते हैं, है ना। और एंगर होता है, एंगर भी इमोशन है ना, एंगर है। बहुत सारे इमोशंस हैं, हर पल दिन में हम कितने इमोशंस के गो थ्रू करते हैं ना। पल में माशा, पल में तोला, ऐसा है ना। थोड़ी देर में हम डिफरेंट होते हैं, थोड़ी देर में। तो ये हमारा मन ही कर रहा है सब हमको। तो आपको अगर अपने मन को कंट्रोल में लाना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमको ये, जैसे ये मॉडलिटीज है ना हमारी, जो ये बैच फ्लावर है ना, आपके माइंड को बहुत इजीली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये टोटली नेचुरल है, 100% नेचर से आया है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी आदत नहीं हो जाती। इसका न कलर है, न पोटेंसी है। हम जानते हैं हमारी बॉडी 75% वाटर है। बॉडी, हमारी पृथ्वी भी 75% वाटर है। तो इसका जो टेक्निक है, ये जो बैच फ्लावर रेमेडीज या थेरेपी जो यूज होती है, इसमें भी 75% वाटर ही यूज होता है। 75% क्या, 90% मैं बोलूंगी, वाटर यूज होता है। तो इसके लिए, इसकी हम देखते हैं होम्योपैथी मेडिसिन जब
वाटर बेस में आती है तो बहुत इजीली काम करती है। सेम इसका भी होम्योपैथी बेस ही होता है। और इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स है ना, जो 38 फ्लावर्स, उसको सनलाइट में रखा जाता है अर्ली मॉर्निंग विदाउट टचिंग द फ्लावर। ऐसे कट करते हैं सिजर से। सिजर से कट करके उसको स्प्रिंग वाटर, फ्रेश स्प्रिंग वाटर होता है ना, उसमें रखा जाता है कुछ 2 2 घंटों के लिए समझो। कभी होता है ये जब सवेरा, मतलब सूर्य उदय से थोड़ी देर पहले, ये फ्लावर्स पे जो ड्यू ड्रॉप्स भी होते हैं, और ये फ्लावर्स को एक फ्रेश स्प्रिंग वाटर या झरने का पानी होता है उसमें रखा जाता है फ्लावर्स को 2 घंटे तक समझो। फिर उसके बाद इसमें जो भी इसकी वाइब्रेंट जो वाइब्रेशंस है ना, ये फ्लावर की गुडनेस, जो भी फ्रीक्वेंसी जो भी है, उसकी जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो पानी में उस मेमोरी हो जाती है उसकी। मतलब वो पानी ले लेता है, उसको बोलते हैं, वो पानी को छान लेते हैं, वो हमारा बन जाता है मदर टिंचर। ठीक है। इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है सनलाइट में रख के, कोई कोई प्लांट्स हम उसमें ना उसका बाग भी यूज करते हैं, उसकी डंडी भी यूज करते हैं, छोटी सी ब्रांचेस, या कोई कोई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसको बॉयल करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो उसको 30 मिनट्स के लिए वो स्प्रिंग वाटर में बॉयल करते हैं। दो मेथड्स होते हैं। ठीक है। अभी कोई कोई फ्लावर्स होते हैं ना, कुछ 1 महीने के लिए सिर्फ आते हैं, सीजनल होते हैं, तो उसको बॉयल किया जाता है आधे घंटे के लिए। फिर वो सेम पानी छान लिया जाता है, वो बन जाता है हमारा मदर टिंचर। फिर उसको स्टोर करने के लिए उसमें ब्रांडी ब्रांडी या कभी कभी ग्लिसरीन, वेजिटेबल ग्लिसरीन भी यूज होता है, जैसे वो प्रिजर्व हो जाए, क्योंकि वो फूलों का अर्क है ना, मतलब फूलों का एसेंस है फ्लावर का। तो मतलब उसमें खराब होने के या फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्रांडी डाला जाता है। जैसे हम अचार बनाते हैं, हम उसमें कुछ तो डालते हैं, प्रेजर्वेटिव विनीगर डाल देते हैं, या कुछ मस्टर्ड ऑयल गरम करके डाल देते हैं, कुछ ऐसी चीज डालते हैं जैसे वो खराब ना हो, सेम वे में। ठीक है। अभी हम मिलेंगे डॉक्टर बैच, जिन्होंने हमको ये थेरेपी, ब्यूटीफुल थेरेपी दी है। ठीक है। मैं कुछ स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ, आपको दिख रही है सबको? स्लाइड्स दिख रही है? यस। Yes, ma'am. देखिए ये हैं हमारे डॉक्टर एडवर्ड पार्क। पार्क भी बोलते हैं उनको, डॉक्टर बैच भी बोलते हैं। ये एक बहुत फेमस एलोपैथी डॉक्टर थे, बहुत। ये आप जो टाइम पीरियड देख रहे हैं ना, ये उस टाइम पीरियड की बात है। ये 1886 से 1936, जब हमारे पास ये बैच फ्लावर थेरेपी इन्होंने लाके दी। तो ये बहुत फेमस एलोपैथी डॉक्टर थे। इनको क्या था ना, ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे सब, मतलब काफी इंट्यूटिव पर्सन थे। इनको बहुत ज्यादा नॉलेज था। हम बोलेंगे मॉडर्न डे सियर, सेज, सेंट, उनको कुछ भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि एक सिंपल नॉर्मल इंसान के बस में नहीं है। पूरी दुनिया में इतने हजारों फ्लावर्स हैं, बट उन्होंने सिर्फ 38 फ्लावर्स क्यों चुने, कैसे चुने? तो उनका उतना इंट्यूटिव पावर था, उनको उतना ह्यूमैनिटी को एक अच्छी चीज देनी थी। तो उन्होंने क्या किया, एलोपैथी का प्रैक्टिस इतना अच्छे से उनका चल रहा था, ही लेफ्ट द एलोपैथी प्रैक्टिस। क्या था एलोपैथी में, आपने एक पिल पॉप किया थोड़ी टाइम के लिए, आपका डिजीज थोड़ा दब गया, लेकिन ईज नहीं हुआ, रूट कॉज से ठीक नहीं हुआ, तो इसके लिए वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी का पढ़ाई किया। होम्योपैथी, तो वो ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश डॉक्टर थे, फिर होम्योपैथी की पढ़ाई की। फिर होम्योपैथी की पढ़ाई करने के बाद भी उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च करके बैच नोसोड्स बनाए, जैसे वैक्सीन होते हैं ना, इंजेक्शंस। होम्योपैथी में किसी ने सुना नहीं होगा,
कि उसमें भी वैक्सीन्स बनती हैं। बट इन्होंने, मैंने बताया ये बहुत इंट्यूटिव थे, वेरी नॉलेजेबल। तो उन्होंने बैच नो सोर्स बनाए जो हमारे वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ब्यूटिफुली, लोगों को आप गूगल करोगे ना, बैच नो सोर्स आपको मालूम पड़ेगा। जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको बहुत इजीली पता चलेगा कि क्या है। तो ये बैच नो सोर्स, फिर भी उनको लगा कि होम्योपैथी भी इतना सेटिस्फाइड नहीं थे, कि लोगों के इमोशन पे काम नहीं करती, फिजिकली आपको ठीक करता है होम्योपैथी भी। आपके ना बॉडी के 5 कोशा हमारे जो है ना, 5 कोशास हैं जो अन्नमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, सब जो 5 कोशास हैं, मैं 5 लेयर्स बॉडी के, वो कोई भी मेडिसिन हील नहीं कर पा रही है। तो इनको चाहिए था कि हमारे 5 लेयर्स है ना जो बॉडी के, पूरी तरह से ठीक हो। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सब छोड़ के, इस बीच में ही वॉज डिटेक्टेड विथ कैंसर। ओके, ही वॉज डिटेक्टेड विथ कैंसर। तो डॉक्टर ने क्या दिया इनको, 3 महीने का टाइम दिया कि आप 3 महीने रहोगे। ठीक है। लेकिन इन्होंने, इनका क्या था, इनके सिर पर जुनून सवार था कि मुझे कैसे भी करके ह्यूमैनिटी के लिए कुछ तो करना है। ठीक है। उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। वो कैसे उन्होंने खुद को हील किया, इतना डिटेल हम लोगों को नहीं जानना है, बट ही सर्वाइव फॉर 25 years, क्योंकि उनका इंटेंशन बहुत प्योर था। ठीक है। तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में भी बहुत पेशेंट्स को बहुत अच्छे से हील किया, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत योगदान दिया होम्योपैथी में रह के भी। बट उनका ये था कि मुझे ऐसी चीज, मतलब ह्यूमैनिटी को देनी है जो उनकी साइकिक लेवल पे, जो इमोशंस पे काम करे, उनको पूरी तरह से हील करे। जो अनियन जैसा हमारा पूरा लेयर्स है ना, अलग अलग लेयर्स है जैसे अनियन के होते हैं, इंसान के अंदर भी वैसे अलग अलग लेयर्स है ना, उनको कैसे हील करे। तो ये चले गए एरोजोना के जंगलों में। ठीक है, इंग्लैंड में एरोजोना के जंगलों में चले गए, यूके में। वहां वो जंगलों में जाते रहे। पहले कुछ सालों में उन्होंने खाली 12 फ्लावर्स, ठीक है, 12 हीलर्स, मतलब 12 फ्लावर्स उन्होंने ढूंढे हमारे लिए। ठीक है, वो होते हैं हमारे पर्सनालिटी टाइप। इस तरह से उन्होंने बहुत, क्या करते थे पता है वो कैसे ढूंढते थे, जब वाइल्ड फॉरेस्ट में जाते थे ना, जाते 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 कभी उनको कांटा चुभ गया, कभी कुछ ऐसे लग गया, जाते जाते कुछ रैश आ गया, तो वो देखते थे कि मैं जब भी सुबह पास होता हूँ वहां ड्यू ड्रॉप्स भी मेरे हाथों में लगते हैं। तो नेक्स्ट डे वो ऑब्जर्व करते थे, अरे ये तो अपने आप हील हो गया। फिर वो वापस वो जगह पे जाके देखते थे, ये कैसे हील हो गया, मुझे कौन से फ्लावर ने टच किया, कैसे मेरा ये हील हुआ। तो ये वो इस तरह से ढूंढते थे, अपने टंग पे एक पेटल रख के देखते थे, इससे मेरा कौन सा इमोशन, मैंने बताया वो बहुत इंट्यूटिव थे, बहुत उनको क्या बोलेंगे ना, बहुत डिवाइन पावर था, बहुत अच्छा नॉलेज था, क्योंकि उनको वर्ल्ड को हीलिंग देना था, हीलिंग कुछ मॉडलिटी देनी थी, क्योंकि उनके इंटेंशन बहुत प्योर थे, इसके लिए वो बहुत इजीली दे पाए। तो इस तरह से इन्होंने 12 12 ईयर्स में उन्होंने हम लोगों को ये 38 फ्लावर्स का एक ब्यूटिफुल बुके दिया, जो हमारे इमोशंस पे काम करता है, डे टू डे इमोशंस जो भी इंसान के हैं उस पे काम करता है। ठीक है। और हमको पता है कि वाटर हैज मेमोरी, कि हम पानी को जो भी बोलते हैं, हम अफर्मेशन दे के पानी पीते हैं, बहुत बार सुना है हमने, अफर्मेशन दे दो। तो पानी में अफर्मेशन देते हैं, वहां लगा के रखते हैं अफर्मेशन। यहाँ आप बैच फ्लावर का नाम भी लगा सकते हो, वो काम करेगा। जो फ्लावर का पिक्चर भी लगा सकते हो, बहुत तरीके से यूज होता है। इट इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज नॉट अ रेमेडी, दिस इज प्योर कॉन्शियसनेस।
ठीक है, आप खाली नाम भी लोगे ना, कनेक्ट हो गए, इट इज गोइंग टू वर्क बहुत ब्यूटीफुली। स्प्रे भी करोगे ना, खाली चार्ज करके वाटर काम करता है। बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस, ओके। तो इस जैसे पानी को, मतलब जैसे मसरू एमोटो, हम जानते हैं जापान के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर पर रिसर्च किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि पानी को हम अगर गाली देते हैं तो उसका मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है। देखो कैसे दिख रहा है, ईविल वाला, पोल्यूटेड वाटर वाला कैसे दिख रहा है। और ये कैसे लग रहे हैं, प्योर जेम्स जैसा, ट्रूथ, विजडम, थैंक यू। अपना पानी अपना पूरा रूप ही बदल देता है। अगर आप उसको प्यार दोगे तो क्या देगा, वो भी सामने से वो ब्यूटिफाई करके आपका क्रिस्टल ही चेंज हो जाता है वाटर का। सेम थिंग। ठीक है, तो ये हमारे बैच फ्लावर रेमेडीज इस तरह से होते हैं, ऐसे अंबर कलर के बॉटल्स में होते हैं। ठीक है, energetic imprints of the life force of plants which interact with the subtle bodies of man, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, and can help in healing by addressing their emotional response। तो ये हमारे, अगर आपकी फिजिकल, जब भी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आता है ना, क्यों आता है वो बाद में दिखेगा। आपके अंदर ऑलरेडी कुछ ट्रॉमा होगा, कुछ फियर होगा, या कुछ ऐसी एंगर होगा, या जेलसी होगा, ऐसा कोई इमोशन है जो अंदर सड़ रहा है, वो बाहर फिजिकल एलिमेंट में आ जाएगा। पहले अंदर होगा, उसके बाद वो फिजिकल लेवल पे दिखेगा। ठीक है, हम लोग, हमारी बॉडी बहुत बार सिग्नल्स देती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। और अननोइंगली कोई ट्रॉमा अंदर है, अननोइंगली कुछ फियर अंदर है, पता नहीं है। बहुत बार हमको पता ही नहीं रहता। कभी कभी हम पास्ट बर्थ से लेके आते हैं, इस बर्थ का नहीं है, पास्ट बर्थ का भी लेके आ सकते हैं। तो होता है। ठीक है, ये हमने बताया था मैंने आपको, हाउ दे आर मेड, सन मेथड और बॉइलिंग मेथड। सन मेथड और बॉइलिंग मेथड दोनों मेथड से बनता है। और ये हमारे 38 फ्लावर्स हैं, ब्यूटिफुल। ठीक है, ये सारे वाइल्ड फ्लावर्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। जब हम कोर्स करेंगे तो ये हर्ट्स में अलग अलग हर्ट्स होते हैं, रिमूव पेन, ये तो जनरल है। अभी इन जो 38 फ्लावर्स को है ना, इन्होंने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये जो 38 हमारे इमोशंस हैं उनको उन्होंने 38 ग्रुप, 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रुप है फियर ग्रुप, जैसे हमने बात किया, इमोशन कौन से होते हैं, फियर होता है, अनसर्टेनिटी, इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट, लोनलीनेस। आजकल लोनलीनेस तो बहुत देखा गया है ना। बच्चे सब मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक अपने आप को लोनली फील करता है ना। तो ये लोनलीनेस आज का बहुत, मतलब आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ये मैं बोलूंगी 22nd जनरेशन, ये हमारी ये है रेमेडी, थेरेपी है। ओवर सेंसिटिव टू इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज, जो बाहर के इन्फ्लुएंस होते हैं, जब हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, डिस्पेयर, मतलब आशा है ही नहीं, निराशा में ही है, ये होता है। देखो सब मदर्स का ओवर केयर, जहां भी फैमिलीज, ओवर केयर ऑफ अदर्स, हर एक को चिंता लगी है, वरी, गिल्ट, फियर, ऐसे अलग जो 7 इमोशंस, उन्होंने 7 ग्रुप्स में डिफरेंट इमोशंस को डिवाइड किया। फिर हर एक ग्रुप में उन्होंने डिफरेंट फ्लावर्स को ऐड किया, ये किस लिए है, ये किस लिए है। ठीक है, अभी जैसे बच्चों, हमारे मतलब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, चलिए मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप शेयर करती हूँ। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, आज हम कुछ नई चीजें लेके जाएंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, हम सबके लिए एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। हम सबको चिंता रहती है कहीं ना कहीं, घर की, बच्चों की, सुबह खाने की, है ना, पैसे की, फाइनेंस की, या एनी टाइप ऑफ चिंता रहती है। तो सब, कोई भी, कोई भी टाइप की चिंता है, किस टाइप की चिंता है? आपके फैमिली के इर्द गिर्द है, आपके नियर डियर वंस के इर्द गिर्द है ना? कैसी चिंता है? फैमिली के बारे में बच्चों के बारे में या अपने पेरेंट्स के बारे में है तो नियर एंड डियर, यस, अटैचमेंट बेस्ड स्ट्रेस। तो हम इसमें एक ब्यूटीफुल रेमेडी आती है, रेड चेस्टनट। ठीक है, रेड चेस्टनट ये हमारी रियल टाइम रेमेडी है। रेड चेस्टनट लेंगे ना आप, देखो कितनी सारी चीजें आपकी हैंडल हो जाती है। ठीक है, एक रेड चेस्टनट, ठीक है। दूसरी, लार्ज। लार्ज क्या करता है? लार्ज है ना, कॉन्फिडेंस देता है आपको। बचपन से हम लोगों को, जो भी 90% लोग आपको मिलेंगे, आपको ये बताएंगे कि मुझे ना विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है। एग्री कर रहे हो? कौन है? हाँ, 90% मिलेंगे आपको, खुद पे विश्वास नहीं है, हमेशा डाउट, होगा नहीं होगा, पूरा होगा नहीं होगा। सब लोगों ने रियल जूस पिया है? रियल जूस जो मिलता है ना, आज हम लोग रियल रियल बैच फ्लावर थेरेपी में कैसे यूज करेंगे। पहला था रेड चेस्टनट, ठीक है, एल इज लार्ज, इज एल्म। एल्म, एल्म क्या करता है? मैं, ये फ्लावर के नाम है, नए लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं जस्ट बता रही हूँ कि आप लोग कुछ लेके जाओ। एल्म, ELM, एल्म क्या होता है? जब आपके इर्द गिर्द बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। हर एक के पास आजकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है ज्यादा? आप घर संभाल रहे हो, अपना जो भी काम कर रहे हो बिजनेस का वो संभाल रहे हो, बच्चों की पढ़ाई का देख रहे हो, कुछ घर की जरूरतें पूरे करने का देख रहे हो, सब कुछ सब कुछ है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं कि यार क्या करके क्या करूं। टाइम 24 आवर्स कैसे हो जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। बोलते हैं कि नहीं हम लोग, होता है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है और हमको परफॉर्मेंस देना है। तो REL बता दिया। अभी ए, ए क्या है? ए है हमारा एस्पन। ठीक है, एस्पन क्या है? जो पुराने स्टूडेंट है बताएगा। दीपा जी बताइए, क्या है? एस्पन क्या करता है? फियर दूर करता है। कौन सा फियर? अननोन फियर। हाँ, तो अननोन फियर क्या होता है? अननोन फियर को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? बस कुछ घबराहट हो रही है या पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ होने वाला है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम्म, उसको अननोन फियर कहते हैं। यस, करेक्ट, वेरी गुड। तो अननोन मतलब पता नहीं है, ये सब चीजें हो पाएगी हमसे, नहीं हो पाएगी, हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, है ना, ये आगे बढ़ पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बच्चे आगे करियर अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो? सरिता जी, कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैं बता रही हूँ? रेड चेस्टनट, एल्म, जी, बिल्कुल एस्पेन, सर। लार्ज। अभी बिल्कुल यहाँ कनेक्ट हो जो रहा है भी, सपना जी, बिल्कुल। हाँ, अभी जो भी यहाँ है ना, 15 दिन तक ये कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर मुझे बताएंगे क्या मिला उसमें से। जिनको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए वो मिलेगा, जिनको बिजनेस में सक्सेस चाहिए मिलेगा, फैमिली में हार्मनी चाहिए मिलेगा, क्योंकि सब चीजें कनेक्ट हो रही है ना?
हो कर पा रहे हो आप लोग जो ऑलरेडी हैं स्टूडेंट? वो लोग बहुत इजीली। पारुल जी, क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। रियल जूस है ना वो? मॉर्निंग बहुत। हाँ, रियल जूस है ना? रियल जूस है। रियल जूस है। सब एक इमोशन से दूसरा इमोशंस कैसे कनेक्ट हो रहा है और उससे कैसे ओवरकम करना है ना। आज का ये मैसेज था कि सच। ये सबको पहुंचना चाहिए। मैंने डॉक्टर बैच को रिक्वेस्ट किया था कुछ ऐसा चीज बता दो कि सबका बेड़ा पार हो जाए, है ना? 15 डेज प्लीज मुझे बताना आप लोग, जो लोग भी बैच फ्लावर से जुड़े हैं ऑलरेडी। कल्पना जी, सरिता जी, दीपा जी, तो सपना जी, आप लेते हो बैच फ्लावर? मैम मैंने मंगवाया था। हम्म। मैंने व्हाइट चेस्टनट मंगवाया था। एक्चुअली मंगवाया कोई और था, लेकिन वो आ कोई और गया था। मैंने अपने फादर के लिए मंगवाना चाहती थी। उनकी हम्म। नसें ब्लॉक है पैरों से। जैसे वो जमीन पे टिकाते हैं ना, तो उनके पैर उनको फील नहीं होते हैं, इतना उनकी नसें ब्लॉक है। लेकिन वो दूसरी आ गई थी, तो मैंने कहा भाई ये आ गई है तो नुकसान तो कुछ करती नहीं है बेटा, हम लोग ये लेंगे। अभी आपने जो बोला था ना मैम कि इन क्लास में कुछ आवाज आपकी लो हो गई एकदम अचानक। आपने बोला था ब्रांडी इसमें मिलाया जाता है, राइट? हम्म। तो मुझे वो नशा फील हुआ था मैम उसे लेके। तो मैं अभी हाँ, उसको कनेक्ट कर पाई कि उसे लेने के बाद एकदम से हल्का सा नशा हमारी बॉडी में आता है। आता है ना, बिकॉज हाँ वो जी। क्या आपको काम डाउन। हम्म। हाँ, एग्जैक्ट। इमोशन इमोशन इंसान के कंट्रोल में है क्या? इमोशन क्यों होते हैं? हमारा माइंड है ना चंद्रमा जैसा है, घटता बढ़ता पूरा उससे ही तो कंट्रोल होता है माइंड। ऐसे होते तो हम तो नारायण बन जाते ना, नर तो होते ही नहीं ना। नहीं मतलब what my thought is, if we understand कि ये emotions क्यों आ रहे हैं, हाँ। what is the reason of these emotions coming, हाँ। handling the situation is much more easier. Like I agree कि right now we have taken the basis कि ये emotions हैं, ये remedies हैं. हम्म। So if we go one layer deeper, so the हाँ। deeper question would be like why do we have these emotions? हाँ, these are, see, some are imprints from your past life, some are from your childhood without your knowledge, some are your upbringing, आपका environment क्या लेके आया। Conditioning, yes, हाँ, agreed, conditioning. अननोइंगली आपके अंदर हो गए हैं वो स्टोर। तो ये क्या करेंगे, आप जो बोल रहे हो ना, ये हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड। कॉन्शियसनेस लेके आएंगे आपके अंदर। अभी आ रही हूँ मैं, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस पे आ रही हूँ, तो आपको समझेगा कि कैसे लेट गो करना है। स्लोली व्हेन यू कनेक्ट टू दिस ना, ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएंगी चीजें। मतलब आज आपको लग रहा है ना, मेरे फ्रेंड ने आज मुझे फोन क्यों नहीं किया, बात क्यों नहीं किया, ये लेने के बाद आपको लगेगा यार ठीक है उसकी लाइफ है, मुझे क्या करना है, मैं क्यों इतना टेंशन लूं, होगा खुश कहीं, मैं क्यों इतनी चिंता करूं। ठीक है, वो अपनी घर में अपने घर, ऐसे होगा। विच इज नॉट रॉन्ग। ये अभी जो कर रहे हो वो भी गलत नहीं है, कि आपको अवेयरनेस नहीं है कि मैं उसको इमोशन क्यों अटैच हूं। जब आप अवेयरनेस में ऊपर आ जाओगे ना, कॉन्शियसनेस में, आपको लगेगा क्या मैटर ही नहीं करता ये सब, ये सब टेम्पररी है। हाँ ठीक है, किसी फीलिंग्स लोग फीलिंग्स भी बोलते हैं। होती है ना सपना जी। फीलिंग्स फीलिंग्स कैसी फील कर रहे हो, डिपेंड हाँ। करता है ना इमोशन। हाँ। आप खुशी में हो, आप दुख में हो, तो यस। वो डिपेंड करता है बरोबर। कैसा फील कर रहे हो। हम्म। तो धीरे धीरे वो रिलीज होना चालू हो जाएगा। मैं अभी आपको मैप ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाती हूँ। ये इस तरह से दिखती हैं। देखिए, ये है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, हम सब जानते हैं हमारे चक्रास भी ये कलर के ही होते हैं, सबको पता है। तो ये लोअर इमोशंस आप देख रहे हो कौन से हैं? शेम, गिल्ट, ग्रीड, ग्रीफ, फियर, एंगर, डिजायर, ये सारे लोअर इमोशंस हैं। तो ये पैच फ्लावर रेमेडीज क्या करती हैं, ये धीरे धीरे ये जो लोअर इमोशंस आपने रखे हुए हैं ना अपने पास, उसको
गुम कर देती है, धीरे धीरे आपको एलिवेट करके आपके अंदर, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस लेके आती है, जैसे लार्ज मैंने बताया, ठीक है। एल्म बताया आपको करेज देता है, अरे भाई आपको करना है काम। सेटिस्फैक्शन लेके आता है, एक्सेप्टेंस लेके आता है, फॉरगिवनेस लेके आता है। तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ता है, आपका लेवल बढ़ता है। तो ये सारे हम, ये इमोशंस है ना जो हमारे काम के ही नहीं है, लोअर इमोशंस, नो डाउट डे टू डे लाइफ में आते हैं, हम छोड़ नहीं सकते, इंसान है तो। बट माइंडफुल हो जाते हैं कि मुझे नहीं ये चाहिए। धीरे धीरे जब हम कुछ 2 महीने 3 महीने हम कंटिन्यूअस बैच फ्लावर लेते हैं ना, ये इमोशंस हमारे लिए मायने ही नहीं रखते हैं फिर, वो धीरे धीरे वैनिश होने लगते हैं, और यू कम टू एक्सेप्टेंस, सरेंडर, होपफुल बन जाते हो। ठीक है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना सटल वे में, जिन्होंने लिया है वो सब आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या होता है एक्चुअली। सबसे पहले तो फियर, आज तक आपने कभी सुना है कुत्ते से डर लगता है तो आप ये बैच फ्लावर रेमेडी खा लो, सुना है? कभी सुना है? कुत्ते से, छिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, ऐसे ऐसे डर मैं बताऊंगी ना आपको। मतलब लेडी बचपन से ऐसे लिजर्ड को देख के डांस करती थी, अभी उसके पैर से चली गई तो शी डजंट फील, हाँ ठीक है चलेगा, चली गई तो मेरे पैर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसे है, कितने बच्चों को कुत्ते से डर लगता है, डॉग से, बड़ों को भी लगता है। यू- आप एक सिंपल मिम्यूलस खा के, ये रेमेडी लेके, यू कैन गो थ्रू दैट, मतलब विदाउट दैट फियर विल वैनिश फॉर योर लाइफ टाइम। सिर्फ लिखने से, एक लेडी ने लिखा यहाँ पे एस्पिल लिखा, उसको समझ नहीं आ रहा था सुबह से मुझे हो क्या रहा है, यहाँ खाली एस्पिल लिखा, क्लियर हो गया उसको, शाम को समझ में आया मुझे क्या था एक्चुअली, कुछ था ही नहीं, अननोन, मतलब वेग फियर था। तो ऐसे काम करता है, क्या है वो, वाइब्रेशनल मेडिसिन है, धीरे धीरे हमको एलिवेट करती हैं। और हमको क्या चाहिए, सब क्या, हम क्या चाहते हैं सब लोग, लिबरेशन, एनलाइटमेंट, पीस, जॉय, लव, वही चाहते हैं ना लाइफ में। किसी को ये सारे नीचे इमोशंस चाहिए? किसी को भी चाहिए? नहीं है ना, किसी को चाहिए रहता है क्या, मैं पूरा लाइफ गिल्ट में रहूं, शेम में रहूं, हाँ फियर में रहूं, एंगर में रहूं? नोबडी लाइक्स। आप किसी पे गुस्सा भी होते हो ना, अच्छा लगता है क्या मैंने किसी पे गुस्सा किया? इवन अपने बच्चे पे करते हो, लगता है अच्छा लगता है कुछ देर के लिए, ऐसे उस वक्त आता है, लेकिन बाद में क्या लिए रियलाइज होता है, यार मुझे नहीं करना था इसको गुस्सा, बट क्या करूं, मजबूरी है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे हम इमोशंस देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, हम क्लास में ये बहुत डिटेल में, ये हमारी क्लास अराउंड 12 से 14 दिन चलती है। इसमें 2 लेवल्स हैं, ठीक है, बेसिक लेवल भी है और एडवांस लेवल है। जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, जैसे एडवर्ड बैच थे, वैसे डीटमर क्रामर दूसरे जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उस पर रिसर्च करके कैसे हमको अपने जो इमोशंस है ना, कैसे हम डीप चले जाते हैं, उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, उनका एक डिफरेंट मेथड है, ट्रैक मेथड। ये रियल वाला ठीक लगा सबको, समझ में आया जो बताया? हाँ, आप लोग ट्राई कीजिए। इसके पीडीएफ्स बहुत सारे हैं, और बहुत ब्यूटीफुल, मैं बोलूं हीलिंग मॉडलिटी है। हर घर में एक बैच फ्लावर थेरेपिस्ट होना चाहिए। अभी मैं वहां सेवा पे गई थी, एक लड़की को मोच आ गई, हॉल में वो गिर गई, तुरंत उसको रेस्क्यू रेमेडी दिया, दूसरे दिन वो भाग रही थी, पानी में डाल के दे दिया, पूरी रात सिप कर लेना, हो गया। कैसे काम करती है इतना ब्यूटीफुली।
रेस्क्यू रेमेडी का तो मैम मेरे घर पे भी एक कोई आया था, उनको सर्दी हो रही थी, एलर्जिक टाइप। तो मैंने उनको बोला एक सेकेंड में आपको कुछ देती हूँ, तो मैंने उनको रेस्क्यू रेमेडी दे दी। इमीडिएटली 10-15 मिनट्स में शी वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। आप उसको ना लाइफ रेमेडी भी बोल सकते हो, लाइफ लाइफ सेविंग ड्रग रेमेडी। है हमारा। कुछ भी, कोई कोमा में भी चला गया ना, उसको दे सकते हो। अनकॉन्शियस हो गया, कहीं भी यूज कर सकते हो। रेस्क्यू नाम ही है ना, रेस्क्यू, राइट। कैन आई लेकिन शेयर वन थिंग मैम? यस। रेस्क्यू रेमेडी के बारे में मैम, मैंने ये कोर्स किया नहीं है बट मैं पढ़ती रहती हूँ कुछ कुछ। तो मैंने पढ़ा हुआ है, अगर कोई इंसान बिल्कुल डेथ बेड पे भी है, अगर हम उसको भी रेस्क्यू रेमेडी दे देते हैं तो वो भी, उसके जिंदा होने के चांसेस रहते हैं। जरूर बढ़ जाते हैं, जरूर बढ़ते हैं। इतना रेस्क्यू पावरफुली है, काम करता हाँ है। इसके लिए तो उसका नाम ही रेस्क्यू रेमेडी है ना, होता है। है। यस मैम। चोकअप हो गया, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी, मतलब इमरजेंसी मेडिसिन तो बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। और कहीं कहीं जहां हमको जरूरत है वहां यूज कर सकते हैं। हर एक फ्लावर का अपना एट्रीब्यूट इतना ब्यूटीफुल है ना, खाली उसकी लिमिट नहीं है। मैं बोलूं लिमिटलेस है। अभी रेड चेस्टनट हम क्या पढ़ते हैं, इतना सा पढ़ते हैं ना, व्हेन यू हैव नियर एंड डियर वंस का आपको जब चिंता होता है। बट नियर एंड डियर वंस कितना बड़ा सर्कल हो जाता है, हो जाता है ना, कहाँ यूज कर सकते हो हर पल लाइफ में। दैट इज रेड चेस्टनट, जो भी आपके पास, हर पल, है ना। तो कैसा लगा आज का सेशन, डिफरेंट था कुछ? मजा आया मैम। मजा रियल आया ना? रियल रेमेडी सुन के तो बहुत मजा आया। यस, तो रियल। वो हम अभी एक दो केस भी है मेरे पास जो ऐसे सफर कर रहे हैं, तो उनको तो तुरंत मैं बोल दूंगी ये मंगाओ और लो। हाँ, पहले आप 15 दिन लो, आप लो, आप सब लोग लो, 15 days, लेट मी नो हाउ इट वर्क्स। डेफिनेटली काम करेगा, डेफिनेटली। क्योंकि जो भी हमने वो एट्रीब्यूट फॉर्मेट में है। देखे ना उसके, मेरे को मेरा सारे खुद का कैश मैच हो रहे हैं ना। एक्चुअली बहुत सिंपल है, मेरा बहुत कम ट्रांजेक्शन होते हैं, 5-7 इनफैक्ट मैम आप जब भी ये क्लास लाते हो हम लोग चार्ज अप हो जाते हैं बैच फ्लावर को लेने के लिए, और हमारे अंदर है ना इंक्लिनेशन आने लगता है, बीच में हम लोग थोड़े ठंडे हो जाते हैं, हम लोग आलस कर बैठते हैं लेने के लिए, और हम्म। वापस चार्ज अप हो गए। हाँ, तो अभी से रियल तो ले लो, रियल, रियल मेरा बन जाओ, कॉन्टैक्ट उसका थोड़ा रियल लेके, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है आएगा। ना, यस। आई यूज रियलिटी माय में आ डैड जाओ। डिफरेंटली। अभी मैंने ये तो ये बच्चे हमारे लिए से, एज अ रेस्क्यू रेमेडी जैसा हो गया हमारे लिए। हाँ, कैश फ्लो बढ़ा अभी के मैं किसी का 10th का एग्जाम था, 10th का अपियर कर रहा था, 10th के लिए, कोई बहुत मेरा नियर एंड डियर वन है, उसको बना के दिया। मतलब उसको लग ही नहीं रहा था कि, मतलब इतना ब्यूटीफुली उसके एग्जाम खत्म हो गए, कुछ स्ट्रेस ही नहीं आया। मैंने उसको पहले थोड़े दिन एक कॉम्बिनेशन दिया, फिर थोड़े दिन के, मतलब जब एग्जाम स्टार्ट होगा ना उससे 4 दिन पहले तो ये लेना, तो उस वक्त ब्लैंक नहीं बनेगा। मतलब क्योंकि उसके नेचर के हिसाब से मैंने दिया उसको, अंडरस्टैंड करके। आपको पता है कि हिस्ट्री तो लेनी पड़ती है ना, सबके लिए सब कुछ नहीं होता। यहाँ हम डीप हिस्ट्री लेते हैं कि ये इमोशन उससे मैच हो रहा है, उसका नेचर कैसा है, कैसे टाइप का उसको डर रहता है, कैसे इन्फ्लुएंस होता है बाहर से, अ, कैसी कंपटीशन कैसी है उसकी। तो वो सारी चीजें कंसिडर करके दिया। बट वो, मतलब उसको ऐसे लगा कि मेरे 10th स्टैंडर्ड के पेपर दुनिया भर इतना डर रहा था, लेकिन मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब आके सब बता रहे थे ना ये टफ आया था, ये मुझे तो कुछ लगा ही नहीं। सो आई वॉज सो हैप्पी, चलो अच्छा है कि अच्छा हुआ, मतलब उसको हेल्प हुआ, है ना। तो हम कोई भी एरिया, लाइफ की कोई भी एरिया, स्टूडेंट्स हो, बड़े हों छोटे हों, एक 6 महीने का बेबी, 4 महीने का बेबी भी ले सकता है विदाउट डर। प्लांट्स को दे सकते हो, एनिमल्स को दे सकते हो, आपके घर में पेट्स हैं, दे आर गोइंग टू ब्लेस यू इफ यू गिव देम। ये सारे हमारे पेट्स वाले बैठे हैं, बताएंगे आप। कितना फायदा होता है ना। ये एक बून मिला है हमको, बैच फ्लावर तो बून है ह्यूमैनिटी को, कि कैसे उसको, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन हैं, लेकिन जो एलोपैथी, होम्योपैथी, किसी आयुर्वेदिक, कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट रहेगा, इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं है।
इनफैक्ट आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हो इसमें। सब सब वॉक्स ऑफ लाइफ में आपको हेल्प करता है सच में। मतलब ऐसा, ये हमारे पास इतना ब्यूटीफुल उन्होंने बुके दिया ना, हम जितना थैंक्स डॉक्टर बैच का करें वो कम है। ग्रेटिट्यूड, उनको ग्रेटिट्यूड। मेरे पीछे उनका फोटो है। ये हमारे मॉडर्न डे सेज हैं, ऋषि हैं हमारे, है ना। चले। सो ये कोर्स आ रहा है, आज क्या तारीख है? 21 ना? 24th मंडे है ना? 20, 22nd, 23rd, हाँ 24th मंडे से मैं उसमें डाल दूंगी होलिस्टिक हीलिंग में। ठीक है, मंडे से एक क्लास स्टार्ट हो रही है। करीबन 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, और 12 to 14 क्लासेस रहेंगे मिनिमम, 14 क्लासेस तक। और पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा यूट्यूब पे। सो एंड करें सेशन। दीपा जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? और किसी को भी आपने नंबर दिया था ना? मैम स्वाति